सियासी तनाव और खींचातानी जारी रही तो पाकिस्तानी रुपया मजीद गिरेगा। ब्लूमबर्ग ने खबरदार कर दिया, कहा आईएमएफ के साथ कर्ज डील न होने के खदशात बढ़ रहे हैं। सियासी खलफशार कर्ज मुआहदे पर पेशरफ्त में रुकावट की वजह से हो सकता है। पाकिस्तान से सरमाया बिरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है। दूसरी तरफ वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो या ना हो, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इसहाक डार और हुकूमत की स्ट्रेटजी से लग रहा है कि ये आईएमएफ से मुआहदा नहीं करने जा रहे। बिरून मुल्क से आने वाले डॉलर्स की बचत हो रही है। वो ऐसे कि फ़र्ज़ करें अगर माहाना 4 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी और बिरून मुल्क से भी 4 अरब डॉलर आ रहे थे तो बचत सिफर थी। हुकूमत ने इंपोर्ट्स पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाकर 4 अरब डॉलर इंपोर्ट को 3 अरब डॉलर तक किया है। ऐसे माहाना डॉलर्स बचाए जा रहे हैं। मार्च में 65 करोड़ डॉलर से ज़ायद का सरप्लस ऐसे ही मसनूई तरीके से लाया गया था। हुकूमत ये कर क्यों रही है? पाकिस्तान ने जून में तकरीबन 1.5 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। आईएमएफ से पैसे ना मिले तो ये अदायगियाँ नहीं हो सकेंगी। हुकूमत ने सोचा कि इंपोर्ट पर पाबंदियाँ लगाकर डॉलर्स बचाओ। जून तक जो डॉलर बचें इससे बैरूनी अदायगियाँ करें ताकि आईएमएफ की ज़रूरत ना पड़े। लग रहा है कि हुकूमत इस मसनूई बचत स्कीम से आईएमएफ को ग्रेस करेगी और जून में अवाम दोस्त बजट पेश करेगी। जून के बाद हुकूमत ने सिर्फ जुलाई गुजारना है। 12 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद निगरान हुकूमत जाने और इलेक्शन के बाद आने वाली नई हुकूमत जाने। मुस्लिम लीग नून ने 2018 में भी यही हरकत की थी। री इमेजिंग पाकिस्तान के रूहे रवां मिफ्ता इस्माइल ने अप्रैल 2018 में इलेक्शन बजट दिया। जुलाई इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ की अगस्त 2018 में हुकूमत बनी। सितंबर 2018 में नया बजट देना पड़ा। आईएमएफ का नवा रिव्यू नवंबर 2022 में होना था। 10वां रिव्यू फरवरी 2023 में होना था। 11वें रिव्यू का टाइम 2 मई 2023 से शुरू हो रहा था। जून 2023 में प्रोग्राम मुकम्मल होना था। मई का महीना गुजरने को है और हम नवा रिव्यू ही मुकम्मल नहीं कर सके। रियासत बचाने का दावा करने वाले रियासत तबाह करने जा रहे हैं। ये अपने आखिरी 2 माह गुजारने के चक्कर में है। इन 2 माह में अवाम को सब अच्छा दिखाने की कोशिश होगी। नवाज शरीफ अवाम दोस्त बजट देने का कह चुके हैं। क्या मौजूदा मुश्किल मुआशी हालात में हम अय्याशियों के मुतहम्मिल हो सकते हैं? लगता है कि हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान अगले इलेक्शन से पहले निगरान हुकूमत के दौर में या अगले इलेक्शन के फ़ौरन बाद डिफ़ॉल्ट हो। आज़म तारड़ ने कुछ दिन पहले कहा था कि ये ना हो कि निगरान हुकूमत के दौर में मुआशी धमाका हो जाए। निगरान हुकूमत में डिफ़ॉल्ट हुआ तो शायद अक्टूबर इलेक्शन भी खटाई में पड़ जाएं। इलेक्शन के फौरी बाद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ तो मुआशी हालात बदतरीन होंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत हुई तो बयानिया बनाया जाएगा कि हमने साल 1.5 साल डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया, तहरीक इंसाफ ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। इन बदतरीन मुआशी हालात में हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना भी आसान होगा। हुकूमत आईएमएफ से डील ना करके इंपोर्ट्स पर पाबंदियां लगाकर अपने आखिरी 2 माह तो गुजार लेगी। उसके बाद मुल्क के साथ जो होगा वो बहुत ख़तरनाक और भयानक है। हुकूमत के वादे पूरे ना करने पर आइंदा आईएमएफ भी शायद ही पाकिस्तान पर एतमाद करे। दोस्त ममालिक का भी यही हाल होना है। याद रखें, अगले इलेक्शन के फौरी बाद आईएमएफ से एक नया मुआहदा करने की ज़रूरत पड़ेगी। मुआशी माहिरीन ये बात कई बार बता चुके हैं। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर छोड़कर जाएगी, बल्कि कागज़ों में एक किस्म का डिफ़ॉल्ट ही करके रवाना होंगे।